साथियों के साथ आए हमारे सम्मानित भाई सतीश सिकरवाल जी, मुझे लगता है ये वो टीम है जो ग्वालियर की धरती पर कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत और मादा रखती है। जिन परिस्थितियों में आज आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बड़ी विकराल परिस्थितियां हमारे और आपके सामने। ग्वालियर की धरती पर एक ऐसा, जैसा कि अभी ग्वालियर में कुछ दिनों पहले वो 6 महीने में कोरोना काल के बाद जब पहली बार ग्वालियर की धरती पर सिंधिया जब आए थे, तो ग्वालियर के आम आवाम ने उनका काले झंडे दिखाकर गद्दारी का तोहफा देकर जिस व्यक्ति का स्वागत किया, मैं चाहता हूं कि हमारी और आप सबकी लड़ाई उस गद्दार व्यक्ति के साथ होने जा रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस गद्दार व्यक्ति के साथ आज जो मध्य प्रदेश में हालात है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल का जो हालात है, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि उस हालात को बदलने का मौका आप और आपकी समूची टीम ये कांग्रेस पार्टी रखती है, ये मुझे पूरा भरोसा है। पिछले समय एक बात बड़े पैमाने पर वो अपने मुख से कहते थे पूरे प्रदेश में कि मेरी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार बनी, मेरी वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जीती। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया 2003 में चुनाव हुए, 2008 में चुनाव हुए, 13 में चुनाव हुए, उस समय में ग्वालियर चंबल संभाग में ये कांग्रेस का नेता हुआ करते थे। या तो ये इस बात को यूं कहे, एक्सेप्ट करे कि मैं उस समय ग्वालियर चंबल संभाग का कांग्रेस का नेता नहीं था, कांग्रेस का पूरे बूथ का कार्यकर्ता था। और यदि वो ऐसा कहते हैं कि नहीं मैं उस समय भी नेता था, तो फिर उस समय ये कांग्रेस की सीटें उस समय कम क्यों जीती? ये बिल्कुल निराधार और असत्य है कि सिंधिया की वजह से कांग्रेस की 26 सीटें जीती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, आदरणीय कमलनाथ जी और हमारी पार्टी के खातिर, पार्टी के सम्मान में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये हमारी 26 सीटें जीती हैं। आदरणीय सज्जन भैया, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये सतीश भाई आए, हम लोग ग्वालियर की धरती पर सिंधिया परिवार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का मादा रखते हुए आपको, और मैं ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीट है। थोड़ा सा आप यहाँ बैठ के थोड़ा सा हर चीज को, हर सीट को थोड़ा सा प्लानिंग से मॉनिटरिंग करके और एक अच्छे और योग्य व्यक्तियों को, जनाधार वाले मास लीडर व्यक्ति को आप टिकट दे तो 16 की 16 सीटें जीतने। तो मैं सतीश भाई, मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने ग्वालियर में उस परिवार को आपने ठोकर मारकर, और मुझे जो जानकारी मिली है कि रास्ते में भी आपको बहुत जगह रोका गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, शिवराज सिंह जी जैसे नटवर लाल के द्वारा, लेकिन आप अपने डिसीजन पे अड़े रहे, मैं बधाई देना चाहता हूं। और हम और आप मिलकर पूरी कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में ये सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का सूफा साफ कर देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। तो मैं आपको निश्चित रूप से अब समय आ गया है और जनता जागरूक हो चुकी है और जनता उठ के खड़ी हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में उन्हें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ये जान चुकी है कि जिन लोगों को वोट दिया सरकार बनाने के लिए सरकार बनी, और बीच में जिन लोगों ने पार्टी के साथ डरा दिया, ऐसे लोगों के खिलाफ अब जनता ग्वालियर चंबल संभाग की खड़ी हो चुकी है। आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं इस अवसर पर मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं किसी शर्त से नहीं आया,
मैं बिना शर्त आया हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे रामराज जी के नेतृत्व में, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में, लाखन सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे बीरेंद्र सिंह राठौर जी के नेतृत्व में, गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। अपने एक कार्यकर्ता को ये शपथ दिलाने पाऊं कि जब तक हम मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के एक एक प्रत्याशी को ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं जिता देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हम खाना खाएंगे न उठेंगे न सोएंगे। एक एक प्रत्याशी के, कांग्रेस के प्रत्याशी को, कोई भी प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी जिन्हें प्रत्याशी बनाएगी उनको जिताने के लिए पूरे प्राणपण से, पूरे मनोयोग से उनको जिताकर रहेंगे। क्योंकि आज आवश्यकता है, जिस प्रकार आपने देखा कि जो सामंती शक्तियों से हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे और हमारे जैसे और वरिष्ठ नेता भी लड़ रहे थे, उनके समय समय पर दुखी होकर बयान तो आते हैं लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाए। मैंने निर्णय लिया है और मैं उन शक्तियों के खिलाफ लड़ूंगा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ही परिवार हमारा परिवार है और हम परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाना है, मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाना है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में 16 की 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कौन किसको क्या दे रहा है मुझसे उसको चिंता, मुझे उसकी चिंता नहीं करना, न मुझे उस पर जाना। अब मैं उस पार्टी को छोड़ चुका हूँ, अब मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, इसलिए अब मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस की बात करूँगा। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे मंच पर विराजमान जो नेतागण हैं, आदरणीय रामराव जी, वीरेंद्र सिंह जी, सज्जन वर्मा जी, लाखन सिंह जी और जो आज यहाँ नहीं है जैसे गोविंद सिंह जी हैं, इन सबसे प्रभावित होकर और समाज की सेवा के लिए तो चुनाव लड़ना जीतना मेरा नेचर नहीं, मेरा उद्देश्य समाज की सेवा करना है और जो शोषित है, पीड़ित है, न्याय से वंचित है, ऐसे लोगों को न्याय दिला सकें। हम राजनीतिक क्षेत्र में जब हमने कदम रखा है तो इसलिए कदम रखा है कि हम लोगों को न्याय दिला सकें, उनकी सेवा कर सकें। इसलिए सेवा के उद्देश्य से मैं कांग्रेस पार्टी में अमित सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। जब कोई दल छोड़ता है तो पार्टी कई तरह के प्रयास करती है, वो प्रयास करें, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनके प्रयास उनके थे, लेकिन मैंने जो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं कांग्रेस की संस्था ली और मैंने कांग्रेस की संस्था ली। गृह मंत्री पदाधिकारी भी हैं, इनके लिखे हुए पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, कई पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हैं। इस तरह से सब जो साथी सतीश भाई के साथ आए हैं उन सभी के पद भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं सभी साथियों का यहाँ पर कांग्रेस की रामदेव रावत जी, लाखन सिंह जी, सज्जन वर्मा, पीसी शर्मा, हम सारे लोग कल भी जा रहे हैं। हम ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पे तो विधानसभा हम लोग जाएंगे। वहाँ भी लोगों की डिमांड आ रही कि भैया हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आना चाहते हैं, बस आप आगे खड़े हो जाओ। तो कल मेहगांव विधानसभा और जोरा विधानसभा में हम सारे साथी जा रहे हैं। तो मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूं कि आपकी सहयोगी भूमिका हम सब के लिए बड़ी आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक हमें दिखाएंगे नहीं, आप जब तक छापेंगे नहीं,
कि प्रदेश की स्थिति वास्तव में क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी में कुंठा पैदा हो रही है, क्यों कुंठित होकर लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तब तक आम जनता को जब तक आप सही दृष्टि नहीं दिखाएंगे, हमारी मेहनत में मैं समझता हूँ कि थोड़ी कमजोरी रहेगी। तो मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से, कांग्रेस के इस दफ्तर में भाई सतीश सिकरवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने जो संकल्प लिया है, कांग्रेस का एक सिपाही संकल्प में आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा और सामंतवादी ताकतों को जब तक हम मिटा नहीं देंगे, कोई कांग्रेस परिवार चैन से नहीं सोएगा। मैं भाई कई पूरी बीजेपी ने रोकने का काम किया, यहाँ तक के सुबह आते आते रास्ते में रोककर उन्हें कैबिनेट मंत्री का प्रस्ताव दर्जा देने का काम और किसी निगम मंडल का अध्यक्ष बनाने का काम का प्रलोभन भी दिया। लेकिन सतीश सिकरवार ने किसान कह दिया कि आप जो काम मैंने ग्वालियर में लिए हैं और ठाने हैं। सतीश सिकरवार निरंतर पार्षद रहे हैं नगर निगम में। सतीश सिकरवार, अजय सिंह भैया, ये सब लोग पार्षदों ने, दीक्षित जी, इन्होंने रोपवे का प्रस्ताव पारित किया है, जिस रोपवे को लेकर ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आज उसी रोपवे को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसलिए इन सब चीजों से दूर होकर के, इन सब चीजों से दूर होकर के सतीश सिकरवार सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं इसके लिए आज इस अवसर पर आप सभी को, सतीश सिकरवार उनके साथ आए हुए और हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के भी साथी जितने भी आए हुए हैं और